शरीफ फैमिली को मुल्क से बाहर इलाज कराने पर और इमरान खान को शौकत खानम में इलाज कराने पर गालियों का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है गालियाँ हमारी कौम को आ रही हैं, उन्होंने किसी को भी देनी है। लगता है कि सिर्फ शरीफ फैमिली को पड़ती हैं। उसकी वजह यह है कि पीटीआई की गालियाँ देने की क्षमता मतलब अनमैच्ड है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं को, जैसे हाल में मरियम नवाज़ को गालियाँ पड़ रही हैं कि भाई मुल्क से बाहर क्यों इलाज कराते हो। तो अब ये लोग क्यों ऐसे इलाज कराते हैं? एक पार्टी मुल्क से बाहर या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इलाज कराता है, ये शरीफ ख़ानदान, और इमरान खान शौकत खानम में कराता। तो पहले तो इन पे इल्ज़ामात क्या हैं वो देख लेते हैं, फिर उसमें हमारा क्या सीखने को या हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। गालियाँ बनती हैं नहीं बनती, क्या होता है? तो नंबर एक एतराज़ ये है शरीफ फैमिली पे कि भाई आप बाहर इलाज कराते हो, ये चोरी का पैसा है, ये आवाम के टैक्स का पैसा है जो आप इस्तेमाल करते हो। अब ये कभी किसी ने प्रूफ किया है नहीं किया पता नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि यूतिया कह रहे हैं तो यूतिया बगैर तहकीक के कोई बात नहीं करता। ये हम सबको पता है कि यार वो पहले तहकीक करते हैं फिर कोई बात शेयर करते हैं, तो होगा। अच्छा, खान साहब के ऊपर ये है कि भाई आप ज़कात का पैसा इस्तेमाल करते हो शौकत खानम पे, तो जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसने हो सकता है उसने भी देखा हो कि भाई ज़कात के पैसे। नंबर दो, शरीफ फैमिली पे इल्ज़ाम है कि यार आप अपने साथ टब्बर भी ले जाते हो, वो भी गवर्नमेंट के खातों में इलाज होता है। अगेन उसके भी कोई ना कोई प्रूफ होंगे लोगों के पास। इमरान खान पे जो इल्ज़ाम लगता है वो ये कि भाई आप चले जाते हो शौकत खानम, तो वहाँ जाके स्टाफ को आप कर लेते हो इंगेज, यानी कि जो वो वहाँ का हेड है डॉक्टर सुल्तान, पता नहीं फैसल सुल्तान, वो आपके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये करते हैं, वो वहाँ स्टाफ इंगेज है, कमरे इंगेज है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी हो। नंबर तीन, ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई शरीफ फैमिली कुछ छुपाना चाहती है तो ये मतलब बाहर जाते हैं। इमरान खान पे इल्ज़ाम ये लगता है कि यार इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताना है कि यार लगी एक है बतानी पाँच है, तो ये इसलिए शौकत खानम जाते हैं। नंबर चार, शरीफ फैमिली को ये कहा जाता है कि यार पाकिस्तान में ये इलाज दस्तयाब है। ये इमरान खान लोग कहते हैं कि यार इलाज सिर्फ यहीं ठीक है शौकत खानम में, ठीक है। तो ये ठीक है भाई, इल्ज़ामात हो गए। अब लेकिन एक्चुअली इलाज बाहर या कहीं भी कोई क्यों कराता है? मैं अब लास्ट टाइम में बहुत 3-4 मेरे वाक़यात हैं, अब मैं क्या क्या बताऊं, लेकिन मैं भी यही प्रीफर करता हूं। लास्ट टाइम मेरी बेटी का दांत का कुछ इशू था, तो पाकिस्तान में डेंटिस्ट ने फोर्स भी किया कि भाई करा के जाओ, तुम्हें जाने में दिन है, ये बच्ची वो जी पस हो गई, ये हो गया, रूट कैनाल होनी है, ये वो। मैंने नहीं कराई। नहीं यार, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया वापस आके अपने जेब से खर्चा करके करा लूँगा भाई। और यहाँ आया तो पता चला रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं थी, जिसका मुझे शक था। ये हाल है, तो अब क्या बंदा बोले। इस तरह के मेरे 10 वाक़यात और हैं जो कि ज़ाती मैं बता रहा हूँ कि हैं कि क्या क्या होता है पाकिस्तान में। लेकिन ये लोग क्यों बाहर जाते हैं या ये लोग क्यों करते हैं? कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ डिफरेंट हैं, उसको क्विकली देख लेते हैं। नंबर 1, हाइजीन। पाकिस्तान में डॉक्टरों को या अवाम को या किसी को पता ही नहीं है कि हाइजीन क्या, तो बात बंदा करेगा। एक बंदे ने एक टर्म सुनी नहीं है, उससे आप क्या बात करोगे कि यार सफाई किससे कहते हैं? इस पे मुझे अब क्या मैं बताऊं। मैं गया हार्ट इंस्टीट्यूट कराची का, सबसे बड़ा, पाकिस्तान का शायद सबसे महंगा, वहाँ मैं किसी को ब्लड डोनेट करने चला गया। बताने के बावजूद मैं बता रहा हूँ उस बंदी को कि यार तुम्हारे ग्लव्स पे खून लगा है, तुमने यही ग्लव पहन के 4 बंदों के मेरे सामने खून निकाल लिया, अल्लाह के वास्ते से चेंज कर दो। उसने मुझे दुनिया की टोपी करा दी, चेंज नहीं किया। और मैं क्या बताऊँ, मुझे अपनी इस चीज़ से नफरत है, लेकिन मुझ में ये बात है कि मैं फिर भी बस मान जाता हूँ। और मैं वो कंटेमिनेटेड करवा कर आ गया। अब एड्स था उसमें, क्या था, अब ये मेरी किस्मत है बस। तो ये हाल है मतलब उसका हाइजीन का। नंबर 2, प्राइवेसी। ARY पे मैंने खुद चलते देखी हैं शहबाज शरीफ के गुर्दे और मसाने की रिपोर्टें, पथरी की, और यानी कि क्या है यार इन लोगों, अब लफ्ज़ ही नहीं सुना हुआ प्राइवेसी का पाकिस्तान में किसी ने, तो क्या बंदा बात करेगा कि यार प्राइवेसी होती क्या भला है? आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3, डाटा लीक। पाकिस्तान में हर कोई खबर या दे रहा है या खबर ले रहा है। खबरी हैं हम लोग, पैदाइशी मुखबर पैदा हुए। ये पता नहीं ये कहाँ से आई है, या तो ये अम्मियाँ फुप्पियों की या सासों की मुखबरियाँ बच्चों से कराती थी, या फुप्पियाँ जो है अम्मा की कर गई। कहाँ से ये कौम पैदा हो गई है? आप कहीं कुछ चले जाओ, रिपोर्टर डाटा निकलवा लेगा आपका। ये हशर नशर है, क्या बंदा बोले। नंबर 4 जो है कि यार पाकिस्तान में आप मर्डर अटैम्प्ट हो सकती है, आप हॉस्पिटल में हो, आपको किसी ना किसी चीज़ से कुछ भी आपके साथ किया जा सकता है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है कुछ भी आपके साथ कर लेना। तो इसलिए ये सियासतदान बाहर भागते हैं या अपने
शौकत खानम या जो भी उनके अंडर है उधर भागेंगे कि यार मेरे कंट्रोल में रहे। जैसे लास्ट टाइम इमरान खान चला गया तो भाई वो उसको ये था कि यार मुझको ही जहर दे के मरवा दे, मैं किसी और हॉस्पिटल क्यों जाऊँ। नेक्स्ट है कि बाहर इलाज फोर्स नहीं होता। यहाँ पे मेरा डॉक्टर अगर मैं किसी प्रॉब्लम के लिए गया हूँ जिसमें ऑपरेशन रिक्वायर्ड है फ़र्ज़ करें, तो वो मुझसे डिस्कस करेगा, मुझे प्रॉस बताएगा, कॉन्स बताएगा, सब कुछ बताएगा। उसके बाद मुझसे पूछेगा कि भाई तुम्हें ये ऑपरेशन करना है कि नहीं। पाकिस्तान में एक चीज़ हुई नहीं, मैं एक दफ़ा दांतों के उसके पास चला गया, मेरा पैनल था, तो उसने वो चीज़ें मेरे दांतों में निकाल दी। अल्लाह माफ़ करे कि मेरा मुंह ही चेंज करवाने के लिए मैं कंपनी से लेटर भी ले आया और उसमें वो मेरा मुंह चेंज करने जा रहा था बस। फिर मुझे यही होश आया कि यार मैं चलो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, जेब से ठोक लूँगा भाई $500-600 यार, अब क्या करे बंदा, मुँह बचाए या क्या बचाए। यहाँ आया, डेंटिस्ट के पास गया, उसने सारे चेकअप कर लिए। मैंने कहा नहीं भाई गौर से देखो, उसने एक्स्ट्रा एक्सरे कर लिए, मेरे पैसे ठुक गए, लेकिन उन्होंने कहा भाई कुछ है ही नहीं तो मैं करूँ क्या, कुछ भी नहीं, तुम ठीक हो, तुम्हारे दांत ठीक है। ये हशर है पाकिस्तान में, और वो फोर्स कर रहा है कि नहीं ये कराओ भाई ये ट्रीटमेंट, वरना तुम्हें पता नहीं क्या हो जाएगा। एक दफ़ा मेरा घुटना टूटा है, उसमें भी यही होता रहा मेरे साथ कि भाई वो तो लंबा ही ऑपरेशन ठोक रहा है, मैंने नहीं कराया भाई, क्या मैं बोलूँ। नेक्स्ट है कि भाई बाहर जब आप इलाज कराते हो तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें यहाँ पर हैं मतलब अभी होंगी भाई पाकिस्तान में, एक फलाने हॉस्पिटल के फलाने कोने पे ये वाली मशीन है और ढिमाके हॉस्पिटल के ढिमाके कोने पे दिल वाली मशीन है। यहाँ के हर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में एडवांस किस्म की मशीन्स और टेक्नोलॉजी होती है। नेक्स्ट है सिस्टम, कि यार हॉस्पिटल का एक सिस्टम होता है। अब ये बात कौन समझाए, क्या समझाए यार, जो मुल्क ऐसे फ़ोनों पे चलता हो, जहाँ पे हर किसी को ये हो कि यार मेरा लीडर आ जाएगा तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। किसी भी चीज़ में सिस्टम नहीं है, किसी भी चीज़ में सिस्टम नहीं है, हर कोई इंडिविजुअल्स पे चल रहा है। यार फलाना इदारा वो जी मेजर फलाने के ऊपर चल रहा है, फलाने पे मेजर ढिमकाना बैठा हुआ है, तो कर्नल मेजर भाई यही मुल्क चलाते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस डाटा। अब पाकिस्तान में मैं किसी हॉस्पिटल में चला जाऊं, बोलूं यार मैं 2 साल पहले आया था, यार मेरा ज़रा वो रिपोर्ट दे दो मुझे, होगी किसी के पास? यहाँ मैं चला जाऊं कि यार मैं आज से 8 साल पहले फर्स्ट टाइम तुम्हें दिखाने आया था, मुझे बुखार था, तुमने मुझसे टेस्ट करवाया था, कहाँ है वो रिपोर्ट? वो निकाल के अभी सिस्टम से दे देगा कि भाई ये था तुम्हारा। या वो मैं अब पूछूं जाके भाई मेरा ट्रेंड क्या जा रहा है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर वाइज, डायबिटिक वाइज, फलाना वाइज, वेट वाइज, वो सारे ग्राफ निकाल के मुझे दे सकते हैं ये लोग कि यार ये इस तरफ जा रहे हो तुम, पिछले 8 साल का डाटा ये कह रहा है तुम्हारा, और वो सारा लिंक्ड है। मैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी चला जाऊंगा मेरा डाटा चल रहा है, मौजूद है। नेक्स्ट है भाई, अब ये लोग शरीफ मेडिकल सिटी में, जरदारी साहब JPMC में, जहाँ से खांचे में एक दूसरा बंगला भी है, और इमरान खान शौकत खानम में इसलिए जाते हैं कि यार इनका स्टाफ के ऊपर फुल कंट्रोल हो, जो कि इन्हें मिलता है वहाँ पे। इसी तरह ये इसलिए बाहर जाते हैं या इन अस्पताल ताकि वो चेंज कर सकें कि रिपोर्ट क्या कह रही है। अब बाहर मुल्क में रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती, जहाँ शरीफैन या ये लोग जा रहे हैं सियासतदान, रिपोर्ट तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वो डाटा किसी को लीक नहीं करेंगे, वो रिपोर्ट आपको कभी मिलेगी भी नहीं। ये बाहर आके कह देंगे कि यार कुछ है ही नहीं। अब हम मरियम नवाज़ के पीछे पड़े, उसने भी थायराइड झूठ बूढ़ जो भी सच ज़्यादा मिला मुलू के बोल दिया। अब एक औरत से उसके पूछना ही नहीं चाहिए कि यार तुम्हें क्या बीमारी है, ये सवाल ही नहीं बनता यार। औरत क्या मर्द से भी नहीं बनता, लेकिन चलो यार हमारा माशरा है, उसमें आप औरत से कैसे पूछ सकते हो भाई? एक औरत नमाज नहीं पढ़ रही, आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ रही, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे शौहर हो, उसको नहीं पूछना चाहिए कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे औरतों के हम घरों में घुसे हुए कैमरे लगा रहे हैं यार, यहाँ ये काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का कि यार घरों में कैमरे, बॉर्डर की हिफाजत हो रही। अच्छा भाई, इसी तरह इन अस्पतालों में माल सही प्रोवाइड हो जाता है, जो चाहो जैसा चाहो, हर किस्म का माल, क्योंकि इनके कंट्रोल में हॉस्पिटल होते हैं, तो हर किस्म का माल प्रोवाइड हो जाता है। जैतून का तेल, गंडापुरी शहद, कुछ भी चाहिए हो मिल जाएगा इन लोगों। और फिर इसी तरह सियासी सरगर्मियाँ वो आप बड़े खूबी से अंजाम दे सकते हो। इमरान खान शौकत खानम में तो वो अपना पॉलिटिकल निज़ाम चला सकता है, शरीफ मेडिकल सिटी से चल सकता है, JPMC से जरदारी भाई चला सकते हैं, या सिंध में कहीं भी हों वो तो चला सकते हैं। और इसी तरह सबसे बड़ी बात होती है कि यार आप अपनी, जो मैं रिपोर्ट के साथ खेल रहा था, अब अगर कानून के मुताबिक इमरान खान को गोली लगी, उसे, मुझे 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें से 5 तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, किसी ने लिया ही नहीं। उन्होंने कहा भाई सरकारी हॉस्पिटल जाओ, जो एक्सीडेंट का केस थे उसमें से, बल्कि 5 नहीं, खैर उसमें से भी एक का तो मतलब 3 या 4 दफ़ा मुझे उन्होंने देखा ही नहीं। भाई पट्टी निकलो भाई, सरकारी अस्पताल आपको देखेंगे नहीं। इमरान खान को गोली लग गई, शौकत खानम ने ले लिया। शौकत खानम दूसरों को ले लेता है गोली लगने पे, क्या उधर शोबा हादसात है, वहाँ मेडिकल लीगल MLO होता है,
लेकिन वो वहाँ क्यों जाते हैं कि भाई उन्होंने एक गोली को 5-6 बना दिया, हड्डी में 4 फ्रैक्चर डाल दिए, सब कुछ कर दिया, और बाद में वो अदालत से जब वो फौज आई उठाने, उन्होंने व्हील चेयर से ऐसी पकड़ा धक्के मारते हुए, जो कि गलत था, ह्यूमिलिएशन थी। लेकिन बहरहाल उन्हें पता था कि यार कौन सी है वो, उनके वहाँ शौकत खानम में भी बंदे बैठे होंगे भाई, तो वो उनको तो पता तो चल रहा होता, लेकिन बहरहाल इनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए होता। अब ये कि इसमें हम सबका लेना देना क्या है भाई? हमें यह है कि भाई नंबर 1, इलाज कराना सबका हक है, और जो चाहे जिससे चाहे इलाज कराए। ये सवाल हो सकता है कि अवाम के पैसों पे ना कराओ, या अगर ज़कात के पैसे से कोई करा रहा है वो भी गलत है, लेकिन जो ज़कात दे रहा है या जो बोर्ड है शौकत खानम का, वो पूछ ले भाई उधर, और उधर गवर्नमेंट का है तो ऑडिटर जनरल पूछ ले। ये हमारा आपका क्या मतलब इतना लेना देना? और फिर ये पता करना कि क्या बीमारी थी, कितनी थी, क्यों थी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो ये हमें मतलब ये राइट है किसी का कोई बाहर जाके कराना चाहता है। मैंने अपने ही 2 वाक़ये आपको बता दिए कि भाई मैं लेने देने में ही नहीं हूँ, मतलब यानी कि ये तो मैंने इसलिए कर लिया कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे तो फ्री हैं, तो चलो भाई, वरना कुछ थोड़े बहुत ही इलाज थे, वरना हम लोग तो यहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर यहाँ प्राइवेट इलाज या कुछ हो। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है भाई, उसका राइट है, वो जहाँ से चाहे कराए, जितना कराए, और जो चीज़ चाहे वो बताए, और जो चाहे ना बताए। मतलब मरियम नवाज़ के लिए इतना भी बहुत था कि वो कह देती कि यार मैं नहीं बताना चाहती मुझे क्या बीमारी है, दैट्स इट। हाँ, कैंसर आप कह रहे हो, कैंसर नहीं है, बस मैं इतना बता रहा, ख़त्म बात। अब उन्होंने नहीं जी वो यूँ है, तो वो उसमें फिर वो पकड़े जा रहे हैं कि भाई ये क्या वो क्या। लेकिन ये चीज़ें हम डिस्कस करने की बहरहाल नहीं है, हमें दूसरों के राइट का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।